दो सहेलियां, मैं चंपा और मेरी बानो, दोस्ती की मिसाल थे। और 1947 में हुए बंटवारे के बाद हम लोग नहीं मिले, ऐसे बिछड़े कि फिर अभी तक नहीं मिले। पर आजकल चिट्ठियां लिखी जाती हैं, तो इसीलिए वो जो भी चिट्ठी लिखती है मैं संजो के रख देती हूं। और जब भी मन उदास होता है मैं एक एक चिट्ठी उठा के पढ़ती हूं। बानो की चिट्ठी। मेरी प्यारी चंपा, पता नहीं किसकी नजर लग गई थी हमारी दोस्ती को। मेरे शौहर को तो वहां का नाम भी सुनना पसंद नहीं, और किसी और से बात भी तो नहीं कर सकती। मुझे आज भी वो दिन याद है, आखिरी बार जब मैं तुम्हारे घर आई थी। हम दोनों कितना हंस रहे थे। आशुतोष भैया की शादी के लिए तकिए का गिलाफ काट रहे थे। मैं कमला मौसी से भरवा टाका सीखने आई थी। तभी असीम, मेरा भाई, घबराया से आया था और मुझे खींच के घर ले गया। और वहां पर तो कोहराम मचा हुआ था। सब दारोगा की तरह मुस्तैद खड़े थे। समझ में इतना तो आ रहा था कि कुछ हुआ जरूर है, पर क्या, ये तब नहीं समझी। और ये वाली चिट्ठी। मेरी चंपा, उस दिन जो घाव मेरे सीने में लगा आज तक भी वैसे का वैसा हरा है। जब भी उस दिन को याद करती हूं घाव नासूर बनकर रिसने लगता है। कई कई दिन सो नहीं पाती। ना समझ सकी थी अम्मी कैसे इतना बदल गई। वो और तुम्हारी अम्मा सगी बहनें हुआ करती थी। उस कच्ची उम्र में ये ना समझ सकी थी कि जो दो खानदान एक जान थे, उनके बीच में ऐसा क्या हो गया जो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तब जो हुआ आज अब समझ में आता है। तुम्हारी बानो। ये चिट्ठी पढ़कर मेरा दिल खुश हो जाता है। उसने लिखा, प्यारी सी चंपा, तुम्हारा प्यार भरा खत मिला। लग रहा था पंख लगाकर मैं भी आ जाऊं आशुतोष भैया की शादी में। तुम बहुत खराब हो। तुमने तो मुझे भुला ही दिया। एक दावतनामा तक न भेजा तुमने। डरती होगी कहीं ना आ जाऊं और तुम्हारे हिस्से की मिठाई भी ना खा जाऊं। अच्छा, ये तो बताओ कि हमारे दोनों के लिए जो पीली साड़ी खरीदी थी वो पहनी तुमने? अरे, भाभी कैसी है? जरूर लिखना और जल्दी से लिखना। तुम्हारी बानो। उस दिन की याद करके अब भी मेरा मन खराब हो जाता है, क्योंकि आशुतोष भैया कादर मामू को बचाना चाहते थे। दंगाई उनको बहुत पीट रहे थे। भैया उनको बार बार बोलते रहे कि ये हमारे कादर मामू हैं, इनको मत मारो, इनको मत मारो। लेकिन उन बेरहम दंगाइयों ने एक बात नहीं सुनी। उन्होंने भैया के ऊपर से भी पांव रखे रौंदते हुए चले गए। आज भी उस दिन का मलाल आशुतोष भैया को है। उसी बात पर उसके बाद में बात करते हुए बानो की चिट्ठी। मेरी प्यारी चंपा, मन बहुत ही उदास हो जाता है जब उस दिन को याद करती हूँ। रात को चुपके से हम लोग घर छोड़ के चले आए। पता नहीं घर छोड़ने का ज्यादा गम था या तुमसे बिछुड़ने का। सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा रहा। अम्मी बार बार कुछ उठाने लगती तो अब्बू उनको खींच रहे थे और कहते जा रहे थे, आमना, सामान प्यारा है या जान। मैंने ना तुम्हारी दी हुई गुड़िया भी चुपके से उठा ली। मां ने वो गुड़िया मेरे हाथ से छीन के हवा में उड़ा दी। मैं उस दिन मां के चेहरे पर नफरत की इंतहा देखी थी। आज मैं समझती हूँ
कि वह इंतहा तुम्हारे खानदान के लिए न थी, पर निशाना तुम बन गए थे जो सबसे ज्यादा सगे थे। तुम्हारी बानो। पता है, ये वाली चिट्ठी पढ़ के तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। उम्मीद के